नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। क्या आपको पता है, इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो वह है आम आदमी पार्टी, और अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे भ्रष्ट नेता हैं। दूसरी तरफ इस देश की सबसे ईमानदार पार्टी अगर कोई है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, और उसकी नेता बहन मायावती सबसे ईमानदार नेता हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवलोक से उद्घोष हो रहा है। और देवलोक से उद्घोष हो रहा है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आपको पता है राम मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा चंपत राय जी ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि मोदी जी साक्षात विष्णु के अवतार हैं, और मोदी जी का परिवार यानी विष्णु जी का परिवार जोर शोर से रोज प्रचार कर रहा है कि आम आदमी पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, इसके नेता जेल में हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, और तमाम आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग जेल में हैं। तो आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान पार्टी है। लेकिन बीएसपी के खिलाफ आज तक एक भी नोटिस नहीं हुआ, ईडी की कोई पूछताछ नहीं हुई, और बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अब इन दोनों को अगर देखें तो ये तो समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, क्योंकि उसके नेता जेल में हैं, उसके खिलाफ आए दिन नई नई जांच होती रहती है, कोई न कोई रोज़ एक जांच बिठा दी जाती है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक और जांच बिठा दी। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है, चल भी रही होगी तो कहीं दबी फाइलों के बीच में कुछ पन्ने पड़े होंगे। तो इसको क्या समझा जाए। लेकिन अभी बहुत तेज़ी से इस चुनाव में घटनाक्रम बदले। पता नहीं मायावती जी को ये लगा होगा कि उनकी ईमानदारी खुद की ईमानदारी है, तो उन्होंने सिर उठाना चालू कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को सीधी चुनौती देना चालू कर दिया। और उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं है। उन्होंने कुछ एक प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे नुकसान होने जा रहा था, और लगा कि पहली बार मायावती जी ये साबित करने में कामयाब हो रही हैं कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है। लेकिन शायद वो भूल गई थी कि उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट इसी देवलोक से, देवताओं के इसी कुनवे से मिला है, जहाँ से ये उद्घोष बराबर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी बेईमान है। और देवताओं के एक बड़े देवता ने, बताते हैं, फ़ोन करके उनको समझाया और धमकाया, ये तो ठीक नहीं है कि आप इस तरह जो कर रही हो, आपको अपने आचरण पे पुनर्विचार करना पड़ेगा, वरना हमारे पास तो ईडी भी और सीबीआई भी है। दूसरी तरफ बहन जी ने कमान अपने भतीजे के हाथ में सौंपी, और आकाश आनंद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग पे वार कर रहे थे, जगह जगह वो संविधान की बात कर रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे, जगह जगह वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अगर आई तो संविधान को बर्बाद कर देगी और मिटा देगी बाबा साहब का संविधान बचाना। यानी वो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद लगे हुए थे। उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही थी, लोग उनको पसंद भी कर रहे थे। अचानक रातों रात ऐसा क्या हुआ, तो फिर वही सर्टिफिकेट का रिन्यूअल कराने के लिए बहन जी को अपने प्रत्याशी भी बदलने पड़े। उन्होंने जौनपुर से श्री कला धनंजय सिंह का टिकट रातों रात बदल दिया, क्योंकि वहाँ विष्णु जी के जो अवतार, साक्षात अवतार घोषणा की गई राम मंदिर ट्रस्ट के सर्वे सर्वा चंपत राय जी के अनुसार। मैं नहीं कह रहा हूँ फिर इस किसी विवाद में फंसाने का प्रयास हो, तो मैं आपको बता दूं कि चंपत राय जी ने कहा था विष्णु जी के साक्षात अवतार, तो साक्षात विष्णु जी के जो अवतार विष्णु जी हैं, विष्णु जी के जो अवतार हैं, उनके जो जूनियर हैं, जूनियर 2 जिनको बोल सकते हैं, उन्होंने इसको प्रतिष्ठा पर ले लिया। और चूंकि सर्टिफिकेट रिन्यू वही करते हैं, ईमानदारी और बेईमानी का नोटिस जारी करना हो या ईमानदारी का प्रमाण पत्र जारी करना हो, वो जो सीनियर 2 हैं उनके हाथ में है। तो उन्होंने बोला कि सर्टिफिकेट वापस लेके हम नोटिस जारी करने जा रहे हैं, तब उनको लगा कुछ गड़बड़ है। चूँकि डर अपने आप में हर उस व्यक्ति को होता है जिसके पीछे कुछ सबूत होते हैं, वो आदमी डरता बहुत है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी के बारे में अगर कहा जाए तो उनको खूब अच्छे से पता है कि उनके पीछे कोई सबूत नहीं है,
उनको कुछ दिन के लिए आप जेल में रख सकते हैं, जांच के नाम पे कुछ वक्त बिता सकते हैं, कुछ नहीं काफ़ी वक्त बिता सकते हैं, लेकिन अंततोगत तो आप साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिनको ये पता है कि उनके पीछे बहुत सारे सबूतों की लंबी फेहरिस्त है, उनको साबित करने के लिए 1 महीना भी नहीं लगेगा और जब ट्रायल होगा और उनको सज़ा हो जाएगी। उनको पता है, उनको अपनी सज़ा का डर है। अरविंद केजरीवाल जी को सज़ा का कोई डर नहीं है, इसलिए क्योंकि उनको पता है उनके पीछे कोई सबूत नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और कितना भी लंबा चला लें लेकिन ये साबित नहीं कर पाएंगे। तो वो सबूतों के डर से बहन जी बैकफुट पे चली गई और रातों रात उन्होंने अपना प्रत्याशी भी बदल दिया। और वो जो फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहा था भतीजा, जो आने वाली पीढ़ी का नेता इस्टेब्लिश होता चला जा रहा था, अचानक से उसको वापस खींच लिया गया और वापस बैरक में बुला लिया गया। एक घायल सेनापति की तरह या अपमानित सेनापति की तरह उसको वापस बैरक में जाने का आदेश दिया गया। आप समझिए कि ये जो दलित मूवमेंट है, मान्यवर काशीराम जी ने शुरू किया था, बाबा साहब का जो सपना था, उसके साथ एक बहुत बड़ा आघात है। मैं कभी व्यक्तिगत रूप से या पार्टी की किसी लाइन को लेकर के बिना तथ्यों के मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता और ना उसका विश्लेषण करता हूँ। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि ये जो कदम है, एक नौजवान निकला और निकल करके उसने सत्ता की आंख में आंख डाल के ललकारा, तो जो दलित और पिछड़ों का स्वाभिमान था वो जगा कि हमारे पास भी नेता हैं। अखिलेश यादव चिल्ला रहे हैं, इधर से आकाश आनंद एक नौजवान खड़ा हुआ और उसने सत्ता की आंख में आंख डाल के बात करना। बहन जी ने कहीं ना कहीं दलितों और पिछड़ों के उस स्वाभिमान पर चोट कर दी, वापस बैरक में बुला करके अपने उस सेनापति को जिसका नाम आकाश आनंद है। दूसरी तरफ दलितों में एक नया ट्रेंड देखने को ये मिल रहा है कि वो पहले कट्टरता के साथ बीएसपी को वोट करते थे, लेकिन इस बार वोटों का बंटवारा होता था और हो रहा है। आप समझिए, वो केवल बीएसपी को ही वोट नहीं करते थे, बीएसपी का प्रत्याशी जहाँ नहीं होता था वहाँ वो बीजेपी को ही वोट करते थे। बीएसपी के प्रत्याशी को होते हुए भी अगर लगता था कि ये हार रहा है, वो बीजेपी को वोट करते थे। लेकिन इस बार वो स्वाभिमानी दलित और पिछड़ों का जो गठजोड़ है, जो उनकी लामबंदी है, वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं कर रही है। और पिछड़ों में कुछ वोट बीजेपी को जा सकता है, लेकिन दलितों का वोट इस बार बीजेपी को नहीं जा रहा है। वहाँ मायावती जी का ये कदम बहुत आत्मघाती है, केवल एक प्रमाण पत्र लेने के लिए कि आप ईमानदार हैं। अपने उन गुनाहों को, उन अपने पीछे जो तमाम सबूत हैं जिनके दम पे आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आप उस पर अगर बैकफुट पे चले जाएं तो मेरे ख्याल में फिर तो ठीक नहीं। तब आपको फ्रंट फुट पे अरविंद केजरीवाल जी की तरह लड़ना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं और आप प्रमाण पत्र ले रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये एक अजीबोगरीब माहौल पिछले दिनों बनता हुआ दिखाई दिया। तो अब आने वाले समय में इसका चुनाव के परिणामों पे क्या असर होगा? 3 चरण का मतदान हो चुका है, 4थे चरण का मतदान शेष है। उसमें क्या स्थिति बनने जा रही है, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन आज तक देख करके ये लगता है कि उस दलित मूवमेंट को कहीं ना कहीं धक्का लगा है बहन जी के इस कदम से। प्रत्याशियों का चयन आपका अधिकार है, पार्टी का अधिकार है। अखिलेश यादव ने इस पर जब तंज किया तो बहन जी इस पर भड़क गई। तो मैं भी ये मानता हूँ अखिलेश यादव को प्रत्याशियों के चयन को लेकर के कोई सवाल उठाने का अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। वो उनका आंतरिक मामला है, पार्टी कर सकती है। लेकिन आकाश आनंद के साथ जिस तरह का बिहेव किया, जिस तरह का सलूक किया, वो सबसे ज़्यादा आघात पहुंचाने वाला है, ख़ास तौर से दलित मूवमेंट को। देखते हैं क्या होता है आगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।